आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी लॉन्ग ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जो तीसरा ओडीआई और आखिरी ओडीआई मुकाबला था इस सीरीज का, जहां पे अच्छी खासी बढ़त ले लिए थे। 2-0 की बढ़त ले चुके थे इंग्लैंड ने और जबरदस्त अंदाज में डोमिनेट किया था। भले ही दूसरे ओडीआई में वेस्ट इंडीज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं उससे भी बेहतर बल्लेबाजी उस रूट के कहीं ना कहीं प्रदर्शन ने वो मैच इंग्लैंड की तरफ झुका दिया था। और वही तीसरे ओडीआई में भी वही टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला कैनिंगटन ओवल में मुकाबला था। और एक दिलचस्प बात है कि साइकिल से इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान में आते हुए दिख रहे थे, तो वहाँ पे भी एक दिलचस्प नज़रिया दिखा। लेकिन जो मुकाबला हुआ एविन लुइस की वापसी हुई, लेकिन ठीक ठाक पहला एक आध दो ओवर गए थे, लेकिन जब विकेट्स जाना शुरू हुआ वेस्ट इंडीज का, कुछों में 2-3 विकेट्स, और कहीं ना कहीं वहां पे बैकफुट में फिर से एक और बार देखी वेस्ट इंडीज की टीम। चाहे ब्रेंडन किंग हो, चाहे एविन लुइस हो, चाहे कप्तान शे होप तो शून्य पे चलते बने। ब्राइडन कर्स और मैथ्यू पॉट्स और साकिब महमूदी ने शुरुआती क्षण में विकेट चटके अच्छी खासी गेंदबाजों को रोटेट किया। अच्छी खासी कंडीशंस थी, अच्छी खासी बेहतर पिच भी था, बाउंस भी था, और बेहतर अंदाज में गेंदबाजों की गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। और विकेट से उतना आसान नहीं था बल्लेबाजी करना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर बैठे। किसी कर्टी ने फिर से एक और बार कोशिश की थी पार्टनरशिप बनाने की। शेरफोन रदरफोर्ड आए थे, वापसी किए थे, तो 2-3 खिलाड़ी वापस आए थे। शमर जोसेफ भी खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कार्टी ने कोशिश तो भरपूर की थी। वहां पे अपना विकेट कहीं ना कहीं गवा बैठे। वहां पे एक अच्छे तरीके पार्टनरशिप्स किया था रदरफोर्ड के साथ मिलकर। उस दौरान वहां पे थोड़ा बहुत पारी को संभाल कर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे किसी कार्टी का विकेट जाता है। आदिल रशीद ने बोल्ड करवा जाते, 29 रन की एक पारी खेल कर जाते, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं, शेरफन रदरफोर्ड भी वही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए ओडीआई में खेलते हुए आ रहे हैं। और वही शेरफन रदरफोर्ड चाहे मिडिल ऑर्डर ऑप्शन में हेटमायर नहीं थे, तो हेटमायर के जगह पे वो एक अच्छी खासी ऑप्शन है रदरफोर्ड, जो कि सिक्योरिटी। तो ऐसे खिलाड़ी से उम्मीद है, ब्रेंडन किंग, शे होप जैसे कि खिलाड़ी जो ओडीआई में कम से कम कंसिस्टेंसी दिखाए, अच्छी खासी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो वहीं पे वेस्ट इंडीज के लिए फायदेमंद साबित होगा। रादरफोर्ड ने 70 रन की एक शानदार पारी खेली। हाँ, ब्रायडन कर्स ने उनका चलता किया, लेकिन तब तक देखे तो 154 रन की करीब ही पहुंचे थे, 7 विकेट गंवा चुके थे। तो वहाँ पे विकेट्स गए थे, वहाँ पे आदिल रशीद ने भी बखूबी अपना कारनामा करके दिखाया। लेकिन वहाँ से एक जबरदस्त रोमांचक भरा एक और ट्विस्ट आया, जहाँ पे अल्जारे जोसेफ और गुदाकेश मोटी की वो प्रदर्शन, वो पारी, वो पार्टनरशिप से लगभग लगभग 90 रन की पार्टनरशिप, और वैसी पार्टनरशिप्स ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया था वेस्ट इंडीज के लिए। ऐसा लग रहा था कि क्या वेस्ट इंडीज वापसी कर पाती है, क्योंकि अल्जारे जोसेफ 29 गेंदों में 41 रन, जहाँ पे छक्के और चौकों की, वहां पे गुदाकेश मोटी मैं कहूंगा जबरदस्त एक स्पिनर है, जिसने बल्लेबाजी बखूबी अंदाज में करते हैं, हार्ड हिटिंग भी करते हैं, अच्छे खासी रन्स भी बटोरते हैं, निचले क्रम में आकर अच्छे खासी योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लिए तगड़ा बल्लेबाजी लाइनअप तो दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत अगर अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही खिलाड़ी आपको एक इम्पैक्टफुल पारी करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्जारे जोसेफ के लिए के साथ जो 8वां विकेट के लिए जो पार्टनरशिप के 91 रन का, वहाँ पे कहीं ना कहीं जबरदस्त योगदान गुदाकेश मोती के अर्शद के पारी 63 रन बनाए बेहतरीन अंदाज में, और सिर्फ 54 गेंदों में 3 छक्के भी लगे, 5 चौके। तो अच्छी खासी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अच्छी खासी योगदान करते हुए नजर आए। लेकिन जहाँ पे उनका विकेट गिरा, और वहाँ पे पूरी तरीके से 9 विकेट चल गए थे 251 रन पे, और 40 ओवर अंत तक। और वहाँ पे बारिश है, बारिश के कारण कहीं ना कहीं रुक गया मैच। उससे पहले भी 10वें 12वें ओवर तक भी मैच बारिश आया था, तो वहाँ पे कुछ बारिश ने खलल डाला। उतना आसान नहीं होता है बार बार थमने के बाद फिर से वही शुरुआत वहाँ से करना। लेकिन आदिल रशीद 3 विकेट, फिर से एक और बार 8 ओवर 40 रन, 3 विकेट, 2 विकेट साकिब महमूद, 2 विकेट ब्रायडन कार्स, 2 विकेट मैथ्यू पॉट्स। यानी कि गेंदबाज जबरदस्त रहे। विल जैक्स ने भी गेंदबाजी की थी, यानी कि गेंदबाजी बेहतर रहा, और हैरी ब्रुक की कप्तानी भी बेहतर अंदाज में दिखे। 40 में 251 रन, और वहाँ पे बारिश के ने थोड़ा बहुत 40 ओवर का मैच करवा दिया था दूसरे इनिंग्स के लिए। वहाँ पे रन्स घटा दिए गए, वहाँ पे करीबन करीबन 6 रन कम कर दिए गए। 246 का टारगेट मिला इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के जेमी स्मिथ और बेन डॉकेट ने जो कार्रवाई किया, जो जवाबी हमला किया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। वहाँ पे जेमी स्मिथ हो, बेन डॉकेट हो, आते ही क्या आक्रामक प्रदर्शन किया। वहाँ पे पूरी तरीके से लगा कि ये जबरदस्त चीज होने वाला है, क्योंकि पहले ही 8 ओवर में 100 रन बना दिए। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं
बैकफुट में थे। जेरन सिल्स हो चाहे शमार जोसेफ हो, वहाँ पे पहले ही देखे तो 3-4 ओवर में वैसे रन ले लिए थे, 40 के करीब रन। फिर देखे तो जेरन सिल्स के ओवर में कहीं ना कहीं 16 रन का ओवर, छक्का चौका। वहाँ पे बैन डैकेट ने भी अल्जारी जोसेफ को करारा प्रहार, गुदाकेश मोती को कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ ने करारा प्रहार किया। वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए, लेकिन जेमी स्मिथ ने 25 गेंदों में 68 के पारी के लिए 28 गेंदों में 64 रन, 3 छक्के 10 चौकों की मदद से, और दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुआ। 93 रन की साझेदारी, और 6 ओवर तक देखे तो यानी कि 7-8 ओवर तक देखे तो 100 रन बना चुके थे। और जहाँ पे 40 रन पे 246 रन का टारगेट, उसको कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में तेजी से, यानी कि 12वें-13वें ओवर तक जबरदस्त था। 130-40 रन के करीब थे 14-15वें ओवर तक। तो वहां पे पूरी तरीके से 150 रन के करीब अगर 15वें ओवर तक बना चाहते, 13वें ओवर तक कहीं ना कहीं वहां से उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट हुआ। वहाँ पे विकेट्स गए, उस बीच रोस्टन चेज भी आए। रोस्टन चेज ने जो गेंदबाजी की अच्छी खासी किफायत कुछ गेंदबाजी किए, जब इसमें 64 रन 28 गेंदों में एक करारा प्रहार। बैन डैकेट ने भी हालांकि 58 रन बनाए, बाद में थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे जहाँ पे जो रूट आए थे। तो पार्टनरशिप्स भी लग रहे थे 60-60 40-40 रन की पार्टनरशिप, क्योंकि 246 ही रन चाहिए था। अगर 15 ओवर में 150 रन बना जाते, 246 का पीछे करते, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से आगे है। बीच में कहीं ना कहीं 7-8 ओवर थोड़ा बहुत धीमा बनना, ऐसा लग रहा था 25 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म हो सकता है। उस बीच तो और बहुत धीमे से हो गए थे, लेकिन फिर आखिर में देखे तो वहां पे थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, और उतना रन्स नहीं चाहिए थे। वहां पे 10-11-15 रन्स का ओवर्स 2-3 आए, और वहीं पे बस जॉस बटलर की एक केमियो पारी, 20 गेंदों में 41 रन। हैरी ब्रूक 26 रन। रूट को चलते करते अल्जारी जोसेफ 44 रन। रूट इस सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखे। एक अर्धशतक यहाँ पे 44 रन अर्धशतक के पारी से चूक गए, और वहां पे 166 रन दूसरे ओडीआई में। और डैकेट ने भी अच्छे तरीके पारी 58 रन बनाए, यानी कि टॉप 4। और जॉस बटलर की वो केमियो पारी पूरी तरीके से इंग्लैंड को सीरीज दिलवा गई, और व्हाइट वॉश कर दिया वेस्ट इंडीज को इस ओडीआई सीरीज में। 3-0 से सीरीज अपने नाम की ओडीआई सीरीज, और कहीं ना कहीं 7 विकेट से डीएल मेथड के हिसाब से जीते इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं 29.4 ओवर में ये चेज कर जाते हैं 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा रोस्टन चेज 5 ओवर 19 रन 1 विकेट, ये किफायती एक स्पेल करके गए, जहां पे 1 विकेट से डकेट का चटकाया था। उसके अलावा बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से धराशायी होते दिखाई दिए। वहां पे कोई भी वैसा नहीं। अल्जारी जोसेफ ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जैडन सिल्स कहे या शमर जोसेफ महंगे रहे, गुदाकेश मोती भी महंगे रहे। बल्लेबाजी में जैसा किया था उनके खिलाफ गेंदबाजी में वैसा ही प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे जेमी स्मिथ खास तौर पे। और बैन डैकेट ने जो शुरुआती 8-10 ओवर था, वहां पे पूरी तरीके से इंग्लैंड डोमिनेट करते हुए नजर आए। और इंग्लैंड ने इस सीरीज में दिखाया है कि नए कप्तान हैरी ब्रूक के साथ कैसे अंदाज और कैसे मिजाज रहेगा आने वाले 2027 के वर्ल्ड कप तक। वही सीरीज कैसे खेलेंगे, वैसे मैचेस किस हिसाब से खेलेंगे, तो वैसे ही आक्रामकता दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बाकी बटलर की एक केमियो पारी ने जबरदस्त मैच जितवा दिया इंग्लैंड के लिए, और बेहतरीन अंदाज में कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जीत हासिल हुई। और हैरी ब्रूक बतौर कप्तान पहले ही सीरीज में व्हाइट वॉश करते हैं, और पहले ही सीरीज अपने नाम करते हैं। तो लाजवाब जीत। अभी के लिए इतना रहा, क्योंकि अभी भी 3 T20 मैचेस की सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ अभी भी बाकी है, तो वहाँ पे भी निगाह रहेंगे। वेस्ट इंडीज T20 में अच्छी खासी एक टीम है, तो वहाँ पे कैसे उतरते हैं वो एक देखने लायक बात है। तो अभी के लिए इतना, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।